सभी को नमस्कार। तो एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। जादुई एग्जाम रिव्यू बुक, ये बुक मार्केट में उपलब्ध है और इसी बुक को मैं याद करा रहा हूं। आने वाले टाइम में यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और अगर डिटेल में पढ़ना चाहो तो ये राजस्थान जीके की ब्लैक बुक है। करें शुरू। एमसीक्यू बैच, ये बैच अपना कितनी तारीख से आ रहा है? 2 जून से। 2 जून से लेकर के मैं आ रहा हूं। पूरा पोर्शन मेरे द्वारा करवाया जाएगा। मात्र 499 रुपए अभी इसका ऑफर चल रहा है, इसका फायदा आप जरूर उठा लेना। और क्लासरूम से लाइव बैच रीट का उपलब्ध है। और रीट का नया बैच आज 9 बजे शुरू हो रहा है। आज से शुरू हो रहा है। कोई भाई बंधु तैयारी करे तो उसको जरूर बता देना। और एक कॉमन बैच शुरू कर रहा हूं जिसमें आप प्रत्येक कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। ये वो बुक है जो डिटेल भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। और ये क्लासरूम से लाइव बैच चल रहा है अपना चतुर्थ श्रेणी का। तो राजस्थान के अभ्यारण्य का टॉपिक है, जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? देखो, जंगली मुर्गों के लिए बात करें तो ये बताओ कि माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप कहोगे माउंट आबू तो सिरोही में है, माउंट आबू तो सिरोही में है ना। और मैं से माउंट आबू, मैं से मुर्गी, जंगली मुर्गी, इसका शुभंकर है सिरोही का। और जंगली मुर्गों के लिए फेमस कौन सा है? तो माउंट आबू। कि माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ है? सिरोही में। मैं मुर्गों के लिए फेमस है, याद करके रख लो, बहुत काम आने वाला क्वेश्चन। और माउंट आबू जो अभ्यारण्य है, ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? माउंट आबू। अब बताइए कि 52वें रिजर्व, टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किसको किया गया? राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है रणथंभौर 1973, दूसरी सरिस्का 78, तीसरी दर्रा 2013 और चौथी बाघ परियोजना। अब ये चौथी बाघ परियोजना है कौन सी? तो आप ये कह दो रामगढ़ विषधारी। ये रामगढ़ विषधारी है कहां पर? तो ये बूंदी में है। और ये राजस्थान की तो चौथी बाघ परियोजना है और जिसे दर्जा कब मिला था? 2021 में। लेकिन ये भारत की कौन सी है? तो 52वीं है। इसे याद रखना है इसको। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो, केवलादेव को घना पक्षी विहार कहते हैं। घना पक्षी विहार कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कहते हैं। घना पक्षी विहार एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, प्रवासी पक्षियों के लिए यह प्रसिद्ध है। और याद रख लेना, यहां पर साइबेरियन सारस देखे जा सकते हैं। साइबेरियन सारस देखे जा सकते हैं। अब साइबेरियन सारस की बात करोगे तो साइबेरियन हटाओ तो सारस भरतपुर का शुभंकर भी है। राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल कौन सा है? या मैं कह दूं इसको, ये कह दे आपसे कि विश्व धरोहर सूची। तो विश्व धरोहर सूची में किसको शामिल किया गया? तो आप बोलोगे केवलादेव को। अब ये केवलादेव को विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया? 1985। इसी केवलादेव को 1981 में रामसर साइट का दर्जा मिला। केवलादेव को 1981 में रामसर साइट का दर्जा मिला और अभ्यारण्य का, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा इसको 1985 में मिला। तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा केवलादेव को 81, रामसर साइट 81, लेकिन विश्व धरोहर सूची 1985। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है? एक आपने पढ़ा होगा मरु उद्यान। जब आप मरु उद्यान पढ़ोगे तो मरु उद्यान 2 डिस्ट्रिक्ट में है, एक है जैसलमेर और एक है बाड़मेर।
जैसलमेर में 1900 और बाड़मेर में 1262। टोटल इसका क्षेत्रफल है 3162। तो मरु उद्यान में हम ये बोलते हैं कि इसमें 18 करोड़ वर्ष पुरानी 18 करोड़ वर्ष पुराने आकलवुड फॉसिल्स पार्क मिले हैं। आकलवुड फॉसिल्स पार्क मिले हैं, ये याद रखो। तो जीवाश्म पार्क आकलगाम में मिले हैं, और ये आकलगाम है कहां? ये जैसलमेर में है। अब जैसलमेर ऑप्शन में है तो जैसलमेर, नहीं तो मरु उद्यान में है। ऐसे याद रख लो इसको, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में तो आने ही चाहिए। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? रामसागर आए तो धौलपुर, केसरबाग आए तो भी धौलपुर। रामसागर केसरबाग दोनों ही धौलपुर, तो वन विहार आए तो भी धौलपुर है। वन विहार आए तो भी धौलपुर है। रामसागर धौलपुर, केसरबाग धौलपुर, वन विहार धौलपुर, याद रख लो, है ना। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में है, रामसागर धौलपुर में है, केसरबाग भी धौलपुर में है। किस जिले में सर्प अभ्यारण्य स्थित है? बोलते हैं ना उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान, उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान। तो बताओ कहां पर है? तो आंसर है कोटा में है। उत्तरी भारत का सर्प उद्यान कोटा। अगर पूछे सर्प उद्यान कहां प्रस्तावित है? केवलादेव में। सर्प उद्यान प्रस्तावित कहां है? केवलादेव में। स्थित कहां है? कोटा में। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। जमुआ रामगढ़ एक अभ्यारण्य भी है, जमुआ रामगढ़ एक बांध भी है। जमुआ रामगढ़ एक बांध भी है और एक अभ्यारण्य भी है। रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? अभी पढ़ा था हमने कि रामगढ़ राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है। रामगढ़ राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है। ये कहां पर है? तो ये बूंदी में है। ये कहां पर है? ये बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है। ये जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली कुत्तों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ऐसे याद रखना है। राजस्थान के किस जिले में सर्प अभ्यारण्य स्थित है? बताओ किस जिले में सर्प अभ्यारण्य? अभी क्या कहा था? उत्तरी भारत का पहला सर्प उद्यान कहां है? कोटा। तो सर्प अभ्यारण्य कहां है? तो कोटा में है। अब देखो प्रश्न पूछने के तरीके बदल जाते हैं कि पहले उसने किसी और तरीके से पूछा, अब किसी और तरीके से पूछ रहा है, तो ये हो सकता है बदल जाए, लेकिन पेपर नहीं जाएगा बाहर आपका। राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहां खोला गया है? राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहां पर खोला गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। अंताबारा में। कहां खोला गया है? अंताबारा में। अंताबारा में खोला गया। आपसे पूछे खड़मोर, खरमोर या खड़मोर किस जिले का शुभंकर है? तो कह दो ये अजमेर का शुभंकर, क्योंकि अजमेर का जो शुभंकर है वो खड़मोर है और भीलवाड़ा का मोर है। अजमेर का खड़मोर है और भीलवाड़ा का मोर है। ये एमसीक्यू बैच सेकंड ग्रेड का भी है। राजस्थान जीके, राजस्थान जीके का मतलब है कि आप आरएएस की, एसआई की, सीटी की, एलडीसी की, कांस्टेबल की, पटवारी की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट वेलकम है आपका एमसीक्यू। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको बोलते हैं? गोडावन। गोडावन को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये जैसलमेर का शुभंकर है। ये जैसलमेर का शुभंकर है, और याद रखना ये मरु उद्यान में है। ये कहां पर है? ये मरु उद्यान में है। इसको ऐसे याद रखना। वह स्रोत पुस्तिका सार्स बुक जिसमें सभी संकट पद
और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है, क्या कहलाती है? इस बुक को क्या बोलते हैं बताओ? जिसमें सभी का लेखा जोखा रखा जाता है, अगर आपसे पूछे तो इसको बोलेंगे क्या? रेड डाटा बुक बोलते हैं इसको। रेड डाटा बुक यानी लाल किताब, इसको बोलेंगे क्या? लाल किताब। ये याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? 1 सितंबर 1973। सितंबर 1973 में अपनाया गया। ये जरूर याद रखना। याद रखना कि अधिनियम वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 72 है। कल को पूछे भारत सरकार का वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बताओ तो 1972 है, लेकिन इसी अधिनियम को राजस्थान सरकार ने कब अपनाया? तो 1973। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? बताओ कौन सा अभ्यारण्य है जो एक से अधिक जिलों में स्थित है? इसका आंसर बताना है। एक से अधिक। जितने भाई बंधु लाइव देख रहे हैं, एक तो वो अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। एक से अधिक जिलों में रावली टोडगढ़, रावली टोडगढ़ एक से अधिक जिलों में है, क्योंकि ये अजमेर में भी है, पाली में भी है और राजसमंद में भी है। रावली टोडगढ़ अजमेर, पाली, राजसमंद तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। रावली टोडगढ़ अजमेर, पाली, राजसमंद में आता है। तो ये याद रखना है अपने को कि रावली टोडगढ़ कहां पर है? अजमेर, पाली, राजसमंद। लेकिन अब अजमेर की बजाय क्या आ गया? ब्यावर आ गया। अब अजमेर की बजाय क्या आ गया? ब्यावर। और ये याद रखना है अपने को, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये देखा जाए तो ये अजमेर संभाग में है, ये जोधपुर संभाग में है, ये उदयपुर संभाग में है। कल को पूछिए कितने संभाग में है? तो 3 संभाग में है। ये भी आप कह सकते हो। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य है कितने? राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या बताओ कितनी है? 27 है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा अभ्यारण्य मरु उद्यान है। सबसे छोटा कौन सा है? सरिस्का है। कुल अभ्यारण्य कितने हैं? 27। कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। अखेट निशी क्षेत्र कितने हैं? 33। मृगवन 7 है। मृगवन पूछे तो 7 है। कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? मुकुंदरा। मुकुंदरा हिल्स। ये राजस्थान की कौन सी बाघ परियोजना है? ये राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। कारण कि पहली जो बाघ परियोजना है वो रणथंभौर 1973, दूसरी सरिस्का 1978, ये 2013 में बनी थी। तीसरी बाघ परियोजना, चौथी रामगढ़, पांचवी धौलपुर करौली और छठी कुंभलगढ़ है। छठी कुंभलगढ़ है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान वो है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो फिर दिमाग में आएगा रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर का मुख्य जीव क्या है? बाघ है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 80 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था इसे। 81 में केवलादेव को, इसे 80 में मुकुंदरा को 2012 में मिला। कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो भी बताया था ना, केवलादेव। केवलादेव। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 1985 में।
सॉरी, इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था? 1985 में। कब शामिल किया था? 1985 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। और ये देखो तीसरी बार अपने इसको डिस्कस कर रहे हैं। यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर कब घोषित किया? अब वही चीज है, वहां पूछा कौन है तो केवलादेव है, यहां पूछा कब किया, लेकिन पेपर में क्वेश्चन घूम फिर के आएगा वही। अब आप पर है कि आप इसको तैयार कैसे करते हो। राष्ट्रीय मरु उद्यान, मैंने क्या कहा था कि राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कितना बड़ा है? 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ये कितने जिलों में है? ये 2 जिलों में है। एक तो ये जैसलमेर में है और दूसरा ये कहाँ है? ये बाड़मेर में है। एक जैसलमेर, एक बाड़मेर, एक 1900 और एक में 1262 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ऐसे याद रख लो। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? देखो शेरगढ़ 12 में है। शेरगढ़ कहाँ है? 12 में है। शेरगढ़ तो शरण स्थली है सांपों की। शेरगढ़ तो शरण स्थली है सांपों की। परवन नदी के किनारे पर है। परवन नदी के किनारे पर। ये सारी बातें आप याद रखें। इस नदी के किनारे पर है, परवन नदी के किनारे। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मैंने क्या कहा था? वन विहार आई तो धौलपुर, रामसागर आई तो धौलपुर, केसरबाग आई तो भी धौलपुर। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है कहां पर? तो धौलपुर में है। जो भी लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर कर देना, ग्रुप में शेयर जरूर। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पक्षी गांव के नाम से मेनार गांव, ये राजस्थान में उदयपुर में स्थित है। पहली बात ये, अगर ये पूछ लेता कि पक्षी अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है, अगर क्वेश्चन आता कि राजस्थान में पक्षी अभ्यारण्य कहां पर प्रस्तावित है, तो अपने कहते बड़ोपल में, हनुमानगढ़। बड़ोपल हनुमानगढ़ में प्रस्तावित। क्लासरूम से अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो संकल्प का क्लासरूम से लाइव बैच लेवल 1 का, लेवल 2 दोनों ही बैच हमारे चल रहे हैं। और ये बुक का सेट है जो आपके घर पर आपको मिल जाएगा। अगर आप क्लासरूम से लाइव बैच लेते हैं तो एमसीक्यू बैच इसके साथ हमारा फ्री रहेगा। प्लस रीट मुख्य परीक्षा, ये बुक मार्केट में उपलब्ध है, एक बार विजिट कर सकते हैं। राजस्थान का खिंचन गांव, देखो अपने क्या बोलते हैं? खिंचन गांव फलोदी। खिंचन गांव फलोदी अब बन गया फलोदी जिला। तो खिंचन गांव फलोदी जो है वो कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन याद ये रखना कि कुरंजा पक्षी फिलहाल जोधपुर का शुभंकर है, न कि फलोदी का। ये जोधपुर का शुभंकर है। तो आने वाले टाइम में जब चेंज होगा तो ये जरूर चेंज हो जाएगा। खिंचन गांव, खिंचन गांव कहाँ है? जोधपुर में है, फलोदी में है। फलोदी पहले कहाँ था? जोधपुर में था। याद रख लेना इसको थोड़ा सा। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? देखो इसके साथ ही जोड़ देता हूं मैं, क्या नाम बोलते हैं अपनी? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बोलते हैं ना, कि चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर है? कोटा में है। ये घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के रूप में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? जहां पक्षी अभ्यारण्य का पक्षी गांव मेनार गांव था, उदयपुर, वहीं गमधर है, वहीं गमधर है। अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है, कौन सा है? अभी मैंने क्या कहा? राजस्थान में पहली बाघ परियोजना रणथंभौर 1973, दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का 1973। तो इसमें किसको शामिल किया गया? तो सरिस्का को शामिल किया गया। और कब किया गया? 1978 में किया गया।
ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है, ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। बस ऐसे याद रखना है कि राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना बताओ, तो सरिस्का 1978। याद रखो, काम चल जाएगा, बढ़िया चलेगा। सर्वाधिक आखेट निषिद्ध, शिकार निषिद्ध कह दो या शिकार को क्या बोलेंगे, आखेट। सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र, देखो ये पेपर हुआ 2023 में, नए जिलों का फाइनल रूपरेखा आ गया 2000 मतलब 7 अगस्त 2023 में। तब नए जिलों के अकॉर्डिंग फिर क्या हुआ कि उस समय तो इसका आंसर था जोधपुर, लेकिन वर्तमान में अगर पूछे सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र तो बीकानेर है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, पहले जोधपुर ही था लेकिन अब बीकानेर है। भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आपसे कोई ये पूछे कि ये बताओ राजस्थान में भालू अभयारण्य कहां प्रस्तावित है, तो आप कहोगे सुंडा माता पर्वत, भीनमाल, जालोर। और जालोर का शुभंकर क्या है, भालू। तो भालुओं का पहला संरक्षित पूछे तो सुंडा माता, भीनमाल, जालोर। अब आपसे कहे कि पहला भालू अभयारण्य इधर ही है, जालोर का शुभंकर बताओ। भालू, ये जालोर का शुभंकर क्या है, तो भालू है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया, आमागढ़ लेपर्ड है कहां, जयपुर में। आमागढ़ आए तो जयपुर में आएगा, जब नाहरगढ़ आएगा तो भी जयपुर में ही आएगा, ये याद रख लेना। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी, भाई जयपुर ही है। आमागढ़ लेपर्ड जयपुर है, और दूसरी सफारी पूछे तो भी जयपुर ही है, बिल्कुल दूसरी सफारी भी जयपुर है, आमागढ़ जयपुर में है। ये लेपर्ड वाले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, खूब बढ़िया इंपॉर्टेंट है। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम कहां शुरू किया गया, ये शुरू किया गया था जयपुर जंतुआलय में। कहां किया गया, जयपुर जंतुआलय में। याद रखना कि जब जयपुर जंतुआलय की बात आई तो राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। छठा प्रस्तावित है अजमेर। पहला या प्राचीन जंतुआलय है वो जयपुर है, वहां पर इसकी शुरुआत की गई। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्त प्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है, तो गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी गोडावन को। एक इसमें क्वेश्चन आता है कि गोडावन को रेड डाटा बुक में कब शामिल किया गया, 2011 में। गोडावन को रेड डाटा बुक, गोडावन को रेड डाटा बुक में कब शामिल किया गया था, 2011 में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। निम्न में से किस दिनांक को रणखार संरक्षित आरक्षित क्षेत्र को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। अब ये क्वेश्चन जब आता है ना तो भाई मुश्किल काम हो जाता है। हालांकि आप कहते हो सर फिर तो अब ये 37 आरक्षित क्षेत्र हो गए, कैसे याद रखें। बात ये नहीं होती है, उस समय जो हाईलाइट है कि उस समय लास्ट में ये जैसे 2023 में एक प्रश्न आया था और 25 अप्रैल 2022 में ये लास्ट अपडेट हुआ था, तो अगले ने तारीख पूछ ली। हर एक की तारीख याद नहीं रख सकते, मान लिया, लेकिन लास्ट में अगर कोई बना है उसकी तारीख भी आपको याद रखनी ही पड़ेगी, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और शानदार तैयारी करना चाहें
तो भी एमसीक्यू बैच है, क्लासरूम से स्टूडियो से लाइव बैच भी इसका उपलब्ध है और ये बैच भी हमारा एमसीक्यू बैच है और इस बैच को पूर्णतः मेरे द्वारा संचालित किया जाएगा। कोई भाई बंधु अगर तैयारी करना चाहे तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये बुक मार्केट में उपलब्ध है और ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब इसमें लिखा हुआ है, एक बार जाकर विजिट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।